हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल की डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। देखिए, ये है निफ्टी का डे वन का टाइम फ्रेम का चार्ट एंड अगर आप लोग देखिएगा तो आज एक्सपायरी था एंड एक जबरदस्त क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिला है। और ये कैंडल अगर आप लोग देखिएगा तो बहुत ही तगड़ा क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिला है और मैंने ये कल आप लोगों से कहा भी था। चलिए 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं एंड इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों से क्लियर कहा था जो 570 निफ्टी के लिए एक तगड़ा रेजिस्टेंस है एंड नीचे का जो लेवल है, नीचे का लेवल आप फर्स्ट सपोर्ट निफ्टी का 24,353 एंड सबसे क्रूशियल सपोर्ट जो है 24,280 90 के आसपास का जो सपोर्ट है, एग्जैक्टली इसी जोन के आसपास निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया एंड ये जो कैंडल फॉर्म किया, ये कैंडल आप लोग देख रहे हैं। करीबन ये 12 बजे का कैंडल जो देख रहे हैं ना, ये मैसिव ये एक कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया। देन उसके बाद से प्राइस ऊपर। यहाँ पे देखिए, एक चीज समझने वाली बात है। चीजों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये सपोर्ट है, ठीक है। ये निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ। यहाँ से इसको देखिए, अगर ये 570 के ऊपर निकलता तो इमीडिएट बेसिस पे ये कोशिश करता जो करीबन करीबन 24,700 के ऊपर ट्रेड करना। लेकिन देखिए, यहाँ से ये पॉसिबल हुआ नहीं। थोड़ा गैप अप ही ओपनिंग हुआ, लेकिन उसके बाद स्लोली स्लोली निफ्टी क्या हुआ, अपने 24,280 80-90 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म किया एंड सपोर्ट फॉर्म करने के बाद ये जितने सारे कॉल राइटर को यहाँ पे और एग्रेसिव कॉल राइटिंग करवाया गया। देन उसके बाद एक जबरदस्त मूव ये आप लोग देखिएगा। और मैंने आप लोगों से कहा था, जैसे ही 570 को ब्रेक किया, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 570 को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड स्पेंड करने के बाद देखिए रिटेस्ट भी किया, टाइम स्पेंड किया एंड देन उसके बाद एक फाइनल मूव इसने करीबन 24,800 के ऊपर एक ट्रेड होता हुआ नजर आया। देन देखिए ये जो आया ना, एक बड़ा सा रेड कैंडल। देखिए, इस रेड कैंडल के बाद अगर मार्केट नेगेटिव होता ना तो स्लो एंड स्टडी मार्केट फॉल कर जाता। लेकिन यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। जैसे बायर जब स्ट्रांग होते हैं ना, तो जैसे ही एक रेड कैंडल, जैसे ये रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल के बाद देखिए ग्रीन कैंडल बन के, मैंने आप लोगों से कल भी ये बताया था, ये ग्रीन कैंडल बना। फिर से सेलर्स ने निकालने की कोशिश किया, बायर्स ऊपर की ओर क्लोजिंग किए। तो सेलर्स इस लेवल पे आ रहे हैं सेल करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे पूरी तरह से मार्केट अभी बायर के ग्रिप में है। जो इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर कल ये एग्जांपल अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो ये एग्जांपल तो आप लोग 100% समझ पाएंगे। देखिए, सेलर्स ने यहाँ पे ट्राई किया एंड अच्छी तरह से ट्राई किया, लेकिन बायर्स ने दम लगाया। दम लगाने के बाद प्राइस को ऊपर फिर से सेलर्स ने यहाँ पे ट्राई किया, लेकिन देखिए बायर्स ये प्राइस को होल्ड किए और होल्ड करने के बाद ऊपर की ओर क्लोजिंग मिला। उम्मीद है चीजों को, कैंडल साइकोलॉजी आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, हम लोगों का इस वीक का एक्सपायरी तो मिल चुका है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग डे टाइम फ्रेम एंड थोड़ा समझते हैं। देखिए, जो भी रेंज था, जो भी लेवल था, मैंने फिबो ड्रॉ करके आप लोगों को बताया था। ये निफ्टी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है 700। लेकिन आज जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग का रैली आया, मजा आ गया। उम्मीद है आप लोग भी अच्छा खासा वेल्थ जनरेट किए होंगे। अब देखिए, निफ्टी एग्जैक्टली अपने 50%, ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं फिबो का 50% लेवल के आसपास निफ्टी अभी भी खड़ा है। क्लोजिंग हम लोग को 50% के ऊपर मिला नहीं है। चलिए देख लेते हैं, अब इसको समझते हैं जो कल के डेट में हमारा प्लान क्या होगा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर यहाँ से निफ्टी आगे की ओर निकलता है तो ये सारे लेवल को मैं अभी फिलहाल थोड़ा रिमूव करता हूँ। अब देखिए, निफ्टी का एक फ्रेश रेजिस्टेंस निकल के, ये जो निफ्टी का हाई है ना, ये हाई जो है निफ्टी का एक फ्रेश रेजिस्टेंस निकल के आया है। 24,870 का लेवल है। देन यहाँ पे ये 24,870 से लेके 25,200, 250 तक आप मान के चलिए 2030 के आसपास ये लेवल निफ्टी अगर यहाँ पे दो एक दिन अगर इसी लेवल के अंदर अगर हॉल्ट कर जाता है तो फिर से हम लोग एक नए लाइफ टाइम हाई के लिए रेडी हो जाएंगे। बार बार चीजों को थोड़ा समझिए। यहाँ पे अगर निफ्टी ये मैसिव इस तरह से अगर निकल जा रहा है तो फिर अपर साइड से हम लोग को एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद आने वाले दिनों में हम इसको लाइफ टाइम हाई की ओर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए 24,800 से लेके 25,000 250 के भीतर अगर निफ्टी दो दिन, एक से दो दिन अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो फिर से हम लोग नया लाइफ टाइम हाई देख सकते हैं निफ्टी पे।
चलिए, ये तो हुआ एक लॉन्गर व्यू। अब आ जाते हैं शॉर्टर व्यू की तरफ। अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे एक नया फ्रेश लेवल अब निकल के हम लोगों के सामने आ रहा है। देखिए, क्लोजिंग तो 700 के ऊपर मिला है। अब देखिए, ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से निफ्टी को एक दिन में, एक ही दिन में 25,000, 25,200, 300 का ट्रैवल करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे निफ्टी एक दिन में 25,200, 300 के आसपास ट्रैवल नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए 24,800, 73, 80 के लेवल को अगर निकालता है, तो इमीडिएट बेसिस पे हमारा 25,000, 25,026 का इमीडिएट बेसिस पे एक हमें रेजिस्टेंस फेस करने को निफ्टी में मिलेगा। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करेगा। एंड उसके बाद क्लोजिंग के बाद पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा। और नीचे की ओर अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो ये लेवल का ब्रेकआउट, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, इसका ब्रेकआउट हमें मिला और बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट मिला। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, इस ब्रेकआउट का रिटेस्ट भी हो गया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए, आप समझ पाइएगा। ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट का देखिए रिटेस्ट भी हुआ। रिटेस्ट के बाद मार्केट इसके ऊपर है। अब फ्लैट या गैप अप अगर निकलता है मार्केट, तो करीबन करीबन 25,026 तक हम एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। देन अगर इसके ऊपर निकलता है तो उसके बाद आप 25,230 के आसपास तक आते हुए देख सकते हैं। लेकिन बेस्ट सिचुएशन होगा क्या जानते हैं, कल के डेट में मार्केट 25,000, ये जो रेंज देख रहा है ना, इसी रेंज के अंदर अगर ओवर कर जाए, तो उस सूरत पे 25,000, 25,100 के रेंज के अंदर अंदर ओवर कर जाए, ये जो रेंज देख रहे हैं ना, इसी रेंज के अंदर अगर ओवर करता है, एंड देन उसके बाद वाले दिन मंडे को फ्रेश एक ब्रेकआउट हमें देखने को अगर मिले, तो मजा आ जाएगा। एक जबरदस्त रैली हम मार्केट में देख सकते हैं। एंड अपसाइड की तरफ ये जैसे ही 24,873 का लेवल ब्रेक करता है, 25,000 तक इमीडिएट बेसिस पे अपना टारगेट होना चाहिए। एंड फर्स्ट टारगेट और सपोर्ट, ये आप देख रहे हैं, ये जो लो है ना, आज 24,000 का, 24,500 का जो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जैसा अभी निकल के अपने को देखने को मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, इसका ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होने के बाद ये रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद फिर से मार्केट हायर हाई सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर मार्केट मान लेते हैं फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद ये 25,000 को लेवल को ब्रेक करता है, तो इमीडिएट बेसिस पे अपना जो सपोर्ट है, ये एक तगड़ा सपोर्ट है। सपोर्ट लेवल आप देख लीजिए, 24,380 का जो लेवल है ना, ये एक जबरदस्त सपोर्ट है। तो यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स कर सकता है। तो बेस्ट सिचुएशन है। देखिए, ये कैंडल देख के लग रहा है मार्केट कल के डेट में वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। बार बार समझिए, कल के डेट में मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, तो क्वांटिटी, अगर आप लोग ट्रेड करते होंगे तो क्वांटिटी थोड़ा कम करके ट्रेड कीजिएगा। क्योंकि आज जो प्रॉफिट मिला है, कल भी वो उस तरह का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कीजिएगा तो होगा नहीं। चलिए, ओआई देखते नहीं है, क्योंकि आज क्लोजिंग हुआ है। तो बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था कल के डेट मैंने कहा था, अगर बैंक निफ्टी अ, एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कल के डेट में हमें देखने को मिला था, तो मैंने कहा था अगर बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जाएगा तो निफ्टी को भी ऊपर की ओर लेके जाएगा। तो अभी भी मार्केट में मैं बाय ऑन डीप वाली रणनीति अपनाना चाहता हूं, और मार्केट अभी पॉजिटिव वे में नजर आ रहा है, और ये चीज आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी सारे लेवल को रिमूव करता हूं, सारे लेवल यहाँ पे। अब निफ्टी के लिए फ्रेश एक सपोर्ट निकल के, सॉरी, बैंक निफ्टी के लिए फ्रेश सपोर्ट निकल के आ रहा है। एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, उसके बाद फिर से ऊपर करीबन 53,300 का लेवल इसके लिए एक सपोर्ट है। एंड ऊपर का जो लेवल आप लोग मार्क करके रख सकते हैं, 53,800, 890, यानी 900 का लेवल जो है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। इस बीच में आपको अगर यहाँ पे देखिए, अगर 53,900 के लेवल को ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आप लोगों का 54,100 तक आप लोगों का टारगेट प्लान कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अप साइड में स्पेस थोड़ा नजर कम आ रहा है, लेकिन बेस्ट सिचुएशन होगा, मान लीजिए मार्केट थोड़ा स्लोली 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 नीचे आ रहा है, और अगर ये 53,400, 53,300 के आसपास अगर मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। एंड उस सूरत पे आप लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट, फर्स्ट टारगेट आप लोगों का ये जो क्लोजिंग प्राइस होगा, सेकंड टारगेट जो आज का हाई है उसके आसपास तक हम लोग ले सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी अभी थोड़ा इसी तरह से वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि समझ ही पा रहे हैं एफएनओ को लेकर जो प्लान बना है उसके लिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं, स्टॉक देख लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक है, ओआई चेक नहीं किया मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, कल के डेट में करेंगे।
चलिए देख लेते हैं फर्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई में भी एग्जैक्टली ये जो लेवल आप लोग देखे थे, ये लेवल को यानी 863 के लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो मैंने बता दिया था जो 870 के आसपास तक जाते हुए हम लोग देख सकते हैं, और एग्जैक्टली इसी तरह का हम लोग एक 870 के आसपास एसबीआई को हम लोगों ने जाते हुए देखा। एंड उसके बाद फिर से ये जो फॉल था, अभी देखिए बहुत बेहतरीन क्लोजिंग मिला है। यहाँ पे ये जो रेंज देख रहे हैं ना, 870 से लेके 863 के बीच में किसी भी तरह का एसबीआई में ट्रेड मत कीजिएगा। अपसाइड की ओर निकलता है, 70 71 के लेवल को ब्रेक करता है, देन आप लोग इसमें बाई कर सकते हैं। और लोअर लेवल पे अगर आप लोगों को मिलता है, फॉर एग्जांपल 860 858 के ये जो लेवल देख रहे हैं, इस जोन के आसपास अगर मिलता है तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि नीचे का देख रहे हैं, नीचे मैसिव सपोर्ट है। ये सारे लेवल देख रहे हैं सपोर्ट, किसी भी लेवल से ये टर्न अराउंड हो सकता है। तो आप लोग इसको बाय ऑन डीप एंड बाय ऑन डीप का ही रणनीति अपनाइएगा। और अगर मान लीजिए ये 70 72 ये लेवल ऊपर का जो लेवल है, इसको मैं मार्क करना चाहूंगा, 71 के ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली एसबीआई में बाई कर सकते हैं। अपसाइड का टारगेट 80 के आसपास तक आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। चलिए इसका वाई देख लेते हैं। एसबीआई का अगर हम लोग वाई देखते हैं तो देखिए 865 क्लोजिंग मिला है, 70 का ये लेवल है। देखिए मैसिव कॉल अनवाइंडिंग, मैसिव कॉल अनवाइंडिंग देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए कॉन्फिडेंट देख रहे हैं पुट राइटर का, जबरदस्त कॉल पुट राइटिंग हो रहा है। हायर साइड पे भी देखिए कॉल राइटर का देखिए उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है, तो एसबीआई में थोड़ा और उछाल संभव है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी भी अगर आप देखा जाए तो 850 840 840, मैं मान लीजिए 830 के लेवल से अगर मैं पकड़ रहा हूँ, 830 से लेके 860 के लेवल तक अगर मैं पकड़ रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, कम से कम यहाँ पे 90 लाख, 80 से 90 लाख के आसपास कॉल राइटर अभी भी ट्रैप है। तो एसबीआई में भी अभी और एक जबरदस्त मूव हम लोगों को देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो आज विप्रो में भी आज एक शानदार ये जो रेजिस्टेंस था 96 का लेवल, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद सेम रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद अभी अपर लेवल पे क्लोजिंग किया है। तो विप्रो को अगर डे टाइम फ्रेम पे मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर विप्रो अगर डे टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो ये अपने देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं विप्रो कहाँ है। विप्रो को होल्ड करना, होल्ड कर सकते हैं, स्विंग के लिए भी प्लान अगर कर सकते हैं तो ये बेस्ट होगा। एंड विप्रो में एक जबरदस्त तरीके का पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। अगर हम लोग देखते हैं, ये देख रहे हैं, चलिए ये विप्रो का न्यू रेजिस्टेंस हम लोग को 308 का रेजिस्टेंस निकल के 308 का लेवल निकल के आ रहा है। तो अभी विप्रो में थोड़ा बहुत स्पेस है, 8 रुपये तक का स्पेस है विप्रो में। यहाँ पे जाने के बाद देखिए डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो 308 रुपया के आसपास तक ये जाएगा। जाने के बाद हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करे, रिटेस्ट इसी रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से बुम 308 को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग वाली बात है। तो यहाँ पे हम लोग अभी अगर स्विंग के लिए आप लोग प्लान कर रहे होंगे तो 308 के आसपास तक आप लोग प्लान कर सकते हैं। एंड इंट्राडे के लिए इसको हम लोग देख लेते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन, इसका जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को इसने बहुत ही खूबसूरती तरीके से निकाला है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए सपोर्ट जो था, सॉरी रेजिस्टेंस जो था, रेजिस्टेंस को तो ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट भी किया। रिटेस्ट करने के बाद अभी देखिए ये अभी बहुत ही खूबसूरत जोन पे है। अब ये सपोर्ट को मैं थोड़ा रेक्टिफाई करके यहाँ पे लाना चाहता हूँ। 293 का जो लेवल आ जा रहा है, फर्स्ट सपोर्ट ये है। सेकंड सपोर्ट 296 का लेवल है। अगर मान लीजिए कल के डेट में विप्रो फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन होता है एंड 300 के ऊपर निकलता है, डेफिनेटली बाई कीजिए। हो सकता है कल के डेट में एक अच्छा खासा विप्रो में आप लोग रैली देख सकते हैं। चलिए इसका वाई देखते हैं। लोअर देखिए 300, 301 के लेवल को ब्रेक करता है, बाई कीजिए। लोअर लेवल पे मिलता है तो बाई कीजिए। चलिए इसका वाई देखते हैं। वाई अगर हम लोग देखें एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे देखिए 302 रुपये 50 पैसे तक अनवाइंडिंग अपने को देखने को मिला। मैसिव कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए हर लेवल पे फुट राइटिंग हो रहा है, हर लेवल पे, लोअर टू अपर लेवल पे भी देखिए। करीबन 305 के लेवल पे भी देखिए आज के डेट में करीबन 87 के कॉल राइटिंग हुआ है। 3,200, सॉरी 300, 2.5 रुपया के लेवल पे भी देखिए यहाँ पे करीबन 1.74 लैक्स कॉल, सॉरी पुट राइटिंग हुआ है। तो विप्रो अभी स्पेस बाकी है।
विप्रो में एक अच्छा खासा जंप हम लोगों को नजर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर, सॉरी टाटा स्टील। टाटा स्टील अभी भी मैं इसमें नेगेटिव ही हूँ। नेगेटिव टाटा स्टील में इतना कुछ अभी देख नहीं पा रहा हूँ, तो टाटा स्टील को मैं सोच रहा हूँ अभी, सॉरी टाटा स्टील बोल रहा हूँ, टाटा मोटर्स को मैं सोच रहा हूँ लिस्ट से बाहर निकालूं। देन इसके बदले में दूसरा कोई स्टॉक ऐड करूंगा, तो टाटा मोटर्स को अभी हम लोग अवॉइड ही करते हैं। चलिए बीपीसीएल को देखते हैं। बीपीसीएल को अगर हम लोग देखेंगे तो बीपीसीएल में भी देखिए जबरदस्त तरीके से, देखिए बीपीसीएल को मैंने आप लोगों से कहा था, बीपीसीएल का 295 का जो लेवल है ये इसके लिए रेजिस्टेंस है, और आप लोगों ने देखा ही होगा 295 के आसपास ओपन होने के बाद देखिए एक अच्छा खासा गिरावट। तो उम्मीद है ये इस गिरावट को भी आप लोग कैच किए होंगे। और सपोर्ट मैंने मार्क कर ही दिया था, जो 290 सॉरी 292 का जो लेवल है इसके लिए ये रेंज एक सपोर्ट है। और कितना बेहतरीन तरीके से इसी रेंज से सपोर्ट लेने के बाद देखिए दोनों साइड का ट्रेड मिला होगा। आज अगर देखिएगा तो सारे स्टॉक में दोनों साइड का ट्रेड मिला होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर टाइम पे एंट्री करना, प्रॉपर टाइम पे एग्जिट करना, ये भी आप लोगों को थोड़ा समझना होगा, और वो कैसे प्रॉपर टाइम पे एंट्री एंड एग्जिट कीजिएगा, इसके लिए भी मैं, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो वीडियो लाऊंगा। और चलिए देख लेते हैं। तो 295 के लेवल को जैसे ही ब्रेक किया, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 295 के लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे सस्टेन, फिर मैं एक इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास, ये मैं इसको थोड़ा, ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास आया। आने के बाद देखिए फिर से ये रिटेस्ट किया। अब करना क्या है, ये सारे लेवल को मैं पहले, ये लेवल को मैं पहले रिमूव करना चाहूंगा एग्जैक्टली। ये चलिए अब हमारे लिए देखिए विप्रो का एक, सॉरी वीपीसीएल का एक, ये अपना रहा फर्स्ट रेजिस्टेंस। वीपीसीएल अगर फ्लैट या गैप अप खुलता है, ठीक है, तो ये मैं पहले सपोर्ट मार्क कर दूं, देन बेस्ट होगा। ये रहा अपना सपोर्ट, करीबन 294, 294.5 का लेवल इसके लिए एक सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा। लोअर लेवल पे मिले डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। 295, 294 के आसपास अगर मिले तो इसको बाई कीजिए। एंड अगर फ्लैट एंड गैप अप अगर निकलता है, तो उस सूरत पे आप लोग फर्स्ट टारगेट बीपीसीएल के लिए, ये जो देख रहे हैं 301 का लेवल फर्स्ट टारगेट होगा। एंड इसके ऊपर भी अगर निकलता है तो सेकंड टारगेट आप लोग 304 के आसपास। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आप लोग 301 का ही प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और नहीं अगर करते हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, स्ट्रिक्टली ट्रेल कर सकते हैं आप लोग। एंड एक लंबे टारगेट के लिए जा सकते हैं। देखिए ये सारे जो लेवल है ना, ये जो वीक बना चुका है, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, अब इसके लिए उतना मायने नहीं रख रहा है। यहाँ से जैसे ही निकलेगा ना, एक बड़ा सा आप लोग जंप देख सकते हैं। 301 को जैसे ही अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद थोड़ा हो सके साइडवेज जाने के बाद फिर से बुम आ सकता है, तो 304 के लेवल तक बीपीसीएल आ सकता है। तो अभी ऊपर का स्पेस हमारे लिए 301 के आसपास तक हमारे लिए स्पेस है। 300 से लेके 301 के बीच में मैक्सिमम प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। कुछ क्वांटिटी आप रख सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जा सकते हैं। और अगर ये 294 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली इसको आप लोग बाई करके चल सकते हैं। चलिए हम लोग वाई देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग हम लोग को देखना है 97, देख रहे हैं 300 के लेवल तक आज के डेट में, ये सॉरी यहाँ तक आपको देखिएगा 300, करीबन 3 लाख अनवाइंडिंग हुआ है। यहाँ पे देखिए पुट राइटर आ रहे हैं, और ये सबसे बेहतरीन बात है जो पुट राइटर आ रहे हैं। तो हमें करीबन अभी 300, 301 तक का हम इसको जाते हुए बीपीसीएल को देख सकते हैं। डिप पे बाई कीजिए, और अगर अपने ये 300, 298 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ पे आप लोग इसको सेल करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में देखिए ये जो लेवल था ना 320, 420, इसके लिए एक सपोर्ट था, ब्रेक किया। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट, देन फॉल। यहाँ पे ओहो यस, रिटेस्ट फिर से फॉल। उसके बाद देखिए फ्लैट, हल्का फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग के बाद एग्जैक्टली 412 का जो लेवल मैंने बताया था, उसी लेवल 412 के आसपास आया, सपोर्ट बनाया, एकदम जबरदस्त बूम। 400, 420 के आसपास गया, 420 के आसपास वहां, उसके बाद तो जो भी है मार्केट में गिरावट आया, फिर से हालांकि रिकवर हो गया। अब अपने को क्या करना है, 420 के ऊपर निकले, 426 फर्स्ट टारगेट अपना होगा, 424 सेकंड टारगेट होगा अपना 426। फर्स्ट टारगेट ध्यान रखिए 424,
एंड सेकंड टारगेट 426 के लिए आप लोग जा सकते हैं। और अगर फिर से लोअर लेवल पे मिलता है तो डेफिनेटली आप लोग इसको बाई करके चल सकते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है जो कल के डेट में ये थोड़ा लोअर लेवल पे मिले। अगर मिल जाता है तो आप लोग यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, सॉरी, इसका ओआई हम लोग देख लेते हैं। ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो 8 418 रुपया 40 पैसे पे हम लोगों को क्लोजिंग मिला है। एंड यहाँ पे देखिए 420 रुपया के आसपास भी करीबन 1,12,000 कॉल अनवाइंडिंग है। एंड हालांकि यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रहा है, तो ये मामला थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट करने वाला जैसा मामला नजर आ रहा है हम लोगों को। तो आप लोग इसको सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डीप का ही रणनीति अपनाइए। लोअर पे मिले तो ठीक है, और नहीं तो सॉरी, 420 के ऊपर अगर निकलता है तो 424 25 से 26 तक का आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ये थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में एक जबरदस्त, मैंने इसके लिए 200 ईएमए का ये डे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट भी लिया है, और इसके लिए मैंने बताया था अगर आप लोग इसको स्विंग के लिए भी ले सकते हैं तो डेफिनेटली बेस्ट होगा। और यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस था 673 का लेवल, वहां से इसने हिट, एक मैसिव हम लोगों को अपसाइड का रैली देखने के बाद यहाँ से देखिए अच्छा खासा एक 673 के आसपास से एक रेजिस्टेंस लिया। अब देखिए ये गिरा कहाँ तक, 665 तक। 665 मैंने बताया था इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, ब्रेक करके ऊपर जाता है तो उस समय हम 670 तक इसके लिए एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। ब्रेक किया, ऊपर गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब हम कर कह सकते हैं हिंडाल्को में, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये अब हिंडाल्को का आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हिंडाल्को का एक नया 680 का एक नया रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। जैसे 73 को पार करता है डेफिनेटली बाई कीजिए, 680 तक का टारगेट आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। एंड लोअर लेवल पर अगर मिलता है तो डेफिनेटली बाई कीजिए। यहाँ पे अगर थोड़ा लोअर लेवल पे 65 के आसपास अगर मिलता है तो आप लोग बाई कीजिए। एंड फर्स्ट टारगेट जो है 73 के आसपास तक आप लोग रख के चल सकते हैं। चलिए इसका ओआई हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग हम लोगों को 70 रुपये 85 पैसे पे मिला है, यानी देख रहे हैं मैसिव कॉल अनवाइंडिंग 70 के लेवल पे भी। हालांकि देखिए यहाँ पे ज्यादा नहीं, 21,000 के आसपास। एंड देखिए पुट राइटर का भरोसा देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो 21,000 और 22,000 जो देख रहे हैं, ये थोड़ा वीक प्लेयर है, तो इसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल 660 एंड 670, अभी देखिए 670 से 680 तक कल हम लोग हिंडाल्को को जाते हुए देख सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग एक बाई माइंडसेट के लेकर आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं टाटा पावर। टाटा पावर यहाँ से देख रहे हैं एग्जैक्टली सपोर्ट जोन देख पा रहे हैं, 420 सपोर्ट जोन आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पे। एंड देखिए अगर आप लोग ट्रेड प्लान करते होंगे ना, आप लोग अगर ट्रेड प्लान करते होंगे, लेवल मैं जो आप लोगों को देता हूँ यहाँ से देख रहे हैं 600, सॉरी 420 के आसपास ये आने के बाद होल्ड किया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा ड्रैगन फ्लाई डोजी, देन एक पॉजिटिव डोजी, यहाँ से एंट्री लेते होंगे, और इसके नीचे अगर स्टॉप लॉस हुआ होगा ना, वन कैंडल आप लोग को 1:3 4 के आसपास जबरदस्त प्रॉफिट दिया होगा, उम्मीद है। तो ये जो लेवल है ना, इस लेवल के आसपास देखिए कैंडल किस तरह से बन रहा है, ये सारे कैंडल साइकोलॉजी होते हैं। धीरे धीरे मार्केट में टाइम स्पेंड कीजिए, धीरे धीरे चीजों को सीखते जाइएगा, लेवल वर्क करता है। और ये मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ। देखिए क्लोजिंग हम लोगों को आज टाटा पावर में जबरदस्त क्लोजिंग देखने को मिला है। अगर देखिए फ्लैट या गैप अप खुलता है, ये 436 को यूं ब्रेक कर देगा कल के डेट में। अगर ये फ्लैट या गैप अप हल्का ओपन होता है तो ये इमीडिएट बेसिस 436 37 को ये हिट कर सकता है। इसको डे टाइम फ्रेम पर अगर देखिएगा तो इसका देखिए कितना खूबसूरत तरीके से ये इसने बेस फॉर्मेशन किया है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे टाटा पावर का बेस, ये देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, देखिए यहाँ पर भी डबल बॉटम बना है। अगर बोलिएगा सर यहाँ पे डबल बॉटम कैसे बना, ये एक ऊपर गया, देन नीचे, देन ये आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, रिटेस्ट भी आज के डेट में हो गया एकदम जबरदस्त तरीके से। तो टाटा पावर को आप लोग अगर प्लान करते हैं तो 436 को अगर ये ब्रेक करता है, मान लीजिए 436, इसके लिए एक मिनट, 436 इसका एग्जैक्ट ये निकल के आ रहा है, 437 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है।
और देन इसको अगर ये ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोग टाटा पावर को जाते हुए देख सकते हैं 442-43 के आसपास आप लोग इसको जाते हुए देख सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। बाय ऑन डिप, और जैसे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करे आप लोग इसमें बाय कीजिए। चलिए देख लेते हैं। 430 85 के 85 पैसे पे हम लोगों को मिला है, यानी 430 पे देखिए करीबन आज के डेट में देख रहे हैं पुट राइटर कॉन्फिडेंट 2.5 लाख, इधर 2 लाख कॉल राइटर 2,05,000। तो यहाँ पे पुट राइटर अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो यहाँ पे अच्छा खासा इवन यहाँ पे आप देखिए 435 के लेवल पे देखिए 1,30,000 यहाँ पे कॉल राइटर निकल के भाग रहे हैं। तो समझ पा रहे हैं परिस्थिति, क्या परिस्थिति है यहाँ पे। तो करना क्या है, सिंपल है, बाय ऑन डीप, और अगर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली बाय कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचएल। एचएल को बहुत ही बेहतरीन जगह पे है एचएल। एचएल को अगर हम लोग देखते हैं तो एचएल का ये था सपोर्ट, ठीक है, ये रेंज था। इसे एचएल इसके अंदर अभी ओवर करेगा, अगर मैंने आप लोगों से कहा था अगर 4,500 के लेवल को ब्रेक करता है, 4,500 450 के लेवल को ब्रेक करता है तो उस सूरत पे हम लोगों का टारगेट 4,600 होना चाहिए, लेकिन ये एग्जैक्टली उतना टारगेट हम लोगों को मिला नहीं। तो इसके लिए देखिए जैसे ये फ्लैट या गैप अप खुलता है, एक अच्छा खासा टारगेट आप लोगों को कल एचएल उम्मीद है दे सकता है। करीबन 4,625 तक का ये एक जोन इसके लिए खुला है। हालांकि इसको 4,575 के ऊपर निकलना होगा। ये जो देख रहे हैं फ्लैट या गैप अप खुला तो इमीडिएट बेसिस पे ये 4,625 के लेवल को हिट कर सकता है। नीचे की तरफ सेल मत कीजिए, अभी ये सेल पोजीशन पे नहीं है। अगर बहुत बड़ा गिरावट होता है जाने दीजिए, छूट जाएगा, कोई बात नहीं है, मार्केट है।